क्या महाभारत टल सकता था अगर दुर्योधन ने पांडवों को 5 ग्राम जमीन दे दी होती? एक अलौकिक और रहस्यमयी दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए, अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सामने झुकते हुए 5 ग्राम जमीन दे दी होती, तो क्या महाभारत का भीषण युद्ध टल जाता? क्या दुनिया का सबसे बड़ा संग्राम रोका जा सकता था? लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ यही मोड़ नहीं है। ऐसे कई रहस्य और अदृश्य शक्तियां काम कर रही थीं जो इस युद्ध को अनिवार्य बनाती थीं। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या भाग्य के चक्र को कोई बदल सकता है? इस रहस्यमयी यात्रा में बने रहिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी सोच से परे है। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। श्री कृष्ण की मांग, 5 ग्राम जमीन दे दो और वे सारा राज्य भूलकर शांति से रहेंगे। यह प्रस्ताव न केवल एक याचिका थी, बल्कि एक आखिरी मौका था। लेकिन दुर्योधन का अहंकार, उसका गर्व और उसकी लालसा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, मैं सुई की नोक जितनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। और इसी वाक्य ने महाभारत के युद्ध को ठोस कर दिया। लेकिन दोस्तों, सोचिए, अगर दुर्योधन ने यह प्रस्ताव मान लिया होता तो क्या तब भी महाभारत होता, या फिर एक नई कहानी लिखी जाती? अब यहां से कहानी में कई संभावनाएं खुलती हैं। आगे की यात्रा में हर एक मोड़ आपको चौंकाने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए। कहानी की सबसे चौंकाने वाली बातें अभी बाकी हैं। संभावना एक, दुर्योधन का शांति का मार्ग क्या होता अगर दुर्योधन अपनी अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की बात मान लेता? अगर उसने 5 ग्राम जमीन दे दी होती, तो शायद युद्ध टल जाता, कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित हो जाती। दुर्योधन एक राजा की तरह सोचता और यह महसूस करता कि पांडवों से दोस्ती भविष्य में हस्तिनापुर के लिए फायदेमंद हो सकती है। इस निर्णय से वह न केवल कौरवों का महान राजा कहलाता, बल्कि इतिहास उसे एक समझदार नेता के रूप में याद करता। लेकिन क्या यह शांति स्थायी होती? पांडव, जो राजधर्म में कुशल थे, क्या वे इस शांति को मान लेते? क्या दुर्योधन का अहंकार फिर से पांडवों पर हावी नहीं होता? संभावना दो, कर्ण और शकुनि का विरोध यहां कहानी में प्रवेश करते हैं। दो प्रमुख किरदार, कर्ण और शकुनि। कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे करीबी और विश्वास पात्र था, शायद इस निर्णय का विरोध करता। कर्ण कहता, दुर्योधन, पांडवों को जमीन देकर तुमने अपनी कमजोरी दिखाई है। पांडव कभी तुम्हारे मित्र नहीं बन सकते। वे शक्ति में आकर एक दिन हस्तिनापुर पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे। शकुनी भी पीछे नहीं रहता। वह दुर्योधन को उकसाता, पांडवों को जमीन देने का मतलब है अपने राज्य को बर्बाद करना। तुम राजा हो, और एक राजा कभी कमजोर नहीं दिखता। पांडव जमीन लेकर चुप नहीं बैठेंगे। आगे ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अगर दुर्योधन कर्ण और शकुनि की बातों में आकर फिर से युद्ध की तैयारी करने लगता, तो क्या होता? क्या यह शांति वास्तव में लंबी चल पाती? संभावना तीन, द्रौपदी का अपमान। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दुर्योधन ने 5 ग्राम जमीन दे दी होती, तो महाभारत कैसे होता? लेकिन यह कहानी सिर्फ जमीन की नहीं थी। याद है द्रौपदी का अपमान? द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, उसका चीरहरण हुआ था और उसने खुले दरबार में प्रतिज्ञा की थी कि वह तब तक अपने बाल नहीं बांधेगी जब तक कि वह दुर्योधन और दुशासन के खून से उन्हें धो न ले। द्रौपदी की यह प्रतिज्ञा ही युद्ध की एक बड़ी वजह थी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वादा किया था कि उसके अपमान का बदला लिया जाएगा। अगर दुर्योधन ने जमीन दी होती, तो भी क्या द्रौपदी इस अपमान को भूल पाती? क्या पांडव अपनी पत्नी के अपमान को नजरअंदाज कर देते? यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सम्मान की रक्षा के लिए होना था। संभावना चार, कौरवों की आपसी फूट। अगर दुर्योधन ने शांति की राह चुन ली होती, तो क्या सभी कौरव भाई इस निर्णय से सहमत होते? दुशासन, जो हमेशा दुर्योधन के साथ खड़ा था, क्या वह भी इस निर्णय को स्वीकार करता? क्या कौरवों के बीच आपसी मतभेद पैदा होते और ये मतभेद हस्तिनापुर के पतन का कारण बन सकते थे? शकुनी हमेशा दुर्योधन के मन में संदेह और भय पैदा करता।
शायद वह कोई और चाल चलता जिससे अंततः कौरवों और पांडवों के बीच फिर से तनाव बढ़ता। समापन। महाभारत अनिवार्य था आखिरकार, चाहे दुर्योधन 5 ग्राम जमीन दे देता या नहीं, महाभारत का युद्ध तो होना ही था। श्री कृष्ण खुद कहते हैं, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए, धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। इस युद्ध का असली कारण केवल जमीन या सत्ता नहीं थी। ये एक दिव्य योजना थी जो भगवान ने रची थी, ताकि दुनिया को धर्म का सही मार्ग दिखाया जा सके। पांडवों का धैर्य, द्रौपदी का अपमान, कर्ण का संघर्ष और शकुनी की चालें, ये सब केवल एक माध्यम थे इस युद्ध के होने के। अब आप ही सोचिए, क्या भाग्य को कोई बदल सकता है? क्या महाभारत टल सकता था? अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और भी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप किसी भी नए वीडियो से कभी चूकें नहीं। धन्यवाद।